हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके इस छोटे भाई के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बैकग्राउंड तो पूरा बता दिया था, इसकी खोज, इसके जो भी थे, लंबाई चौड़ाई, इसके कुल क्षेत्र वेत्र। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कुछ बातें थी जो मैंने आपको कल नहीं बताई, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपने कल का वीडियो भी नहीं देखेंगे ना, तो आज के वीडियो से भी आप आधे से ज्यादा याद कर सकते हैं। कैसे? अगर पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का समय, टाइम क्या है, क्या चल रहा था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता भी इसे कहा जा सकता है। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसका अगर टाइम पीरियड पूछ ले कि इसका कहां से कहां तक कितनी पुरानी है, तो ये आपके आ जाएगी 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व लगाएंगे, यानी ईसा के जन्म से 2350 से 1750 ईस्वी के मध्य इसकी क्या हुई थी खोज। तो क्या मैंने कल ही बता दी, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, 1856 में इसकी जानकारी मिलना चालू हो गया था। लेकिन ये कितनी पुरानी है, तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसकी खोज है। अगर आप मोहनजोदड़ो को अगर आपने याद नहीं किया है, तो मोहनजोदड़ो का मैं अभी आपको 2 मिनट में बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। कैसे? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो के बारे में हम जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला, यानी कोई मर गया है तो उसके लिए अब बढ़िया हम अर्थी लेके आते हैं और उसके लिए सजाते हैं। ये अर्थी लाई। अब कोई मरा है तो किसी कारण से मरा होगा, हार्ट अटैक हुआ होगा, कोई रोग हुआ होगा। तो कौन सा रोग हुआ इसको? मलेरिया का रोग, मलेरिया। पूछ ले मलेरिया के अवशेष कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से मलेरिया के अवशेष मिले। ये सारी कहानी मैं सिर्फ मोहनजोदड़ो की बता रहा हूँ। अब इसके लिए बढ़िया अर्थी लाई, सजाई, और एक क्या लाया? सूती कपड़ा लाया। सूती कपड़ा भी पूछ ले कहाँ से मिला है, तो सूती कपड़े के अवशेष भी हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। अब बढ़िया अर्थी लाई। अब इसको क्या है, 2 ही लाइन ऐसे है और 2 ही लाइन ऐसे है। तो 1922 में क्या हुई थी? इसकी खोज हुई थी। किसने की? अब हम अभी वो भी हम आगे देखेंगे। फिर अब इसके लिए सड़क के ऊपर अभी अर्थी को लेकर जा रहे थे। ये सड़क कितनी लंबी है अगर कोई पूछ ले, तो 934। ज्यादातर सड़कें हमें 9 फीट की मिली है, लेकिन ये एक 34 फीट की मिली है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जो संभवतः क्या कहते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता का राजमार्ग रहा होगा। व्यापार जाने के लिए ये सब प्रमुख स्थान राजमार्ग रहा होगा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? 34 फीट वाली को राजमार्ग कह सकते हैं। अब इसको लेके गए सड़क पर, एंड में कहाँ ले जाएंगे हम? किसी अब मोहनजोदड़ो कोई मुर्दे को कहाँ ले जाएंगे? शमशान घाट में ले जाएंगे और उसको क्या करेंगे? जला देंगे। जलाने के बाद एंड में क्या बचती है? राख बचती है, हड्डियां बचती है, राख बचती है। तो राख से क्या हो जाएगा? राखल दास। राख से क्या हो जाएगा? ये राखल दास। कौन थे राखल दास? मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज करने वाले कौन थे? राखल दास। तो ये आपको याद हो जाएगा। अब कोई घर पे आती, हम क्या करते हैं कि शमशान घर से आती क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो स्नान घर के अवशेष, स्नाना घर के अवशेष, स्नाना गाय के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। कितने हो जाएंगे? जब भी मैंने कहा स्नानागर आए तो 39 × 23 × 8 आपको बोलना है, फिट हो गया। स्नानागर कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। अब कोई आता है, कोई गम में चला जाता है, जैसे कि कोई सोचने लग जाता है कि एंड में तो हमको मरना ही है, तो क्या करना है? तो कोई योगी की मूर्ति, यानी ध्यान में चला जाता है, ध्यान में चला जाएगा, यानी योगासन में चला जाएगा। तो योगी की मूर्ति हमें कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। और किसी को खुशी हुई कि भाई एक वृद्ध आदमी था, मर गया, तो क्या नाचना गाना हुआ? तो नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। जो कितने सेंटीमीटर थी? 11.5 सेंटीमीटर थी। 11.5 सेंटीमीटर की मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली? नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था जो मैंने आपको कल नहीं बताया,
आज मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब हम करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। कला लिपि। आज हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या पढ़नी है, इसकी कला लिपि। पहले मैं आज के टॉपिक लिख देता हूं मैं इसकी कला। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कला, लिपि एंड विज्ञान। इन तीन चीजों के बारे में हम इसके आज हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। कला, कला में क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया पहला हम उठाते हैं कला। इनकी कला कैसी थी, तो इनकी कला मैंने क्या बताया आपको, मूर्ति मिली है, नृत्य की मूर्ति, यानी किसी ने बनाई होगी, तो इन्हें मूर्तियां बनाने का, कला के अंदर मूर्तियां बनाने की शौक था। और किस बात का शौक था, मूर्तियां बनाई है, इन्हें चित्र करने का भी शौक था। हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है, एक जगह से एक वीणा के ऊपर ढोल का चित्र, ढोल बजाते हुए चित्र दिखाया गया है वीणा के ऊपर, तो हम कह सकते हैं यहाँ के लोग चित्रकार भी रहे होंगे। और इनकी कला के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जो योगी की मूर्तियां मिली है, तो इन्हें योग का भी ध्यान था, योग कला का भी इन्हें ज्ञान था। अब बात करते हैं इसके लिपि के बारे में। मूर्ति मिली है वो आप बता सकते हो 11.5 सेंटीमीटर की मूर्ति मिली। कहाँ से, मरा किसी ने, खुशियां मनाई, व्रत व्यक्ति था, खुशियां, नाचना गाना हुआ, नाची, तो मूर्ति वो नाचने की मूर्ति है, नर्तकी की, 11.5 सेंटीमीटर मोहनजोदड़ो से मिली है। अब इसके लिपि के बारे में हम बात करते हैं। लिपि, लिपि यानी इसका भाषा क्या थी, इस समय की भाषा कौन सी थी, जो ये लिखते थे वो कौन सा कार्य था। अभी इसके कुछ चित्र मिले हमको, क्या है, ऐसे चित्र मिले, और हम क्या कैसे कर बना सकते हैं, ऐसे मान लीजिए कुछ इस तरह के हमें क्या मिलेगी, ऐसे चित्र मिले। इसको सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी सभ्यता है जिसकी जो भाषा है उसको कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है। ये कैसी सभ्यता है, इसको क्या नाम दिया जाए, तो अब ये देखिए, ये ऐसे बन रहा है, प्लस हम यहाँ से ऐसे चल रही है, ये ऐसे। हम जो लिपि लिखते हैं वो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि, जो दाईं से बाईं की ओर चलती है, सॉरी बाईं से दाईं की ओर चलती है। हमारी देवनागरी लिपि ऐसे चलेगी, लेकिन इनकी कैसे थी, सिंधु घाटियों की ऐसे चलती थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जैसे ये ऐसे आए और वापस यहाँ से स्टार्ट कर दो ऐसे, फिर वापस ऐसे, फिर और कुछ कर दो ऐसे, और मान ये ऐसे कर दो, और फिर कर दो ऐसे, कुछ भी मान लीजिए, इनकी क्या हो जाएगी, ये लिपि हो जाएगी, ये ऐसे मान लीजिए इनको। तो ये क्या है, ये इसकी लिपि है, अब इसको क्या नाम दे, तो ये कैसी है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये ऐसी लिपि है जिसको आज तक तो कोई पढ़ पाया है न समझ पाया है। तो अब हम इसकी क्या कल्पना कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, एक तो ये ऐसी लिखी जा रही है, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो ये एक सर्प का आकार ले रही है। तो हम इसे कह सकते हैं, ये कौन सी लिपि हो सकती है, इनकी सर्पिलाकार लिपि। सर्पिलाकार लिपि, हमने इसका क्या दे दिया, नाम दे दिया सर्पिलाकार लिपि, ये हो गया। और इसका क्या नाम दे सकते हैं, वर्तमान में अभी हमारे जो वयस्क लोग करते रहते हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, यानी इमोजी भेजते हैं, यानी हम अपने भाव प्रकट करते हैं। तो भाव प्रकट करते हैं, तो इसे क्या कह सकते हैं हम, इसका दूसरा नाम भावनात्मक लिपि, भावनात्मक लिपि, ये इसकी क्या हो जाएगी, लिपि हो जाएगी। इसकी लिपि में सबसे बड़ा कितनी, हमें 2500 मुहरे मिली है, और इसका 14 अक्षर का सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है, जिसे कोई पढ़ नहीं पाया, 14 अक्षर का सबसे बड़ा लेख, 14 अक्षर का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा लेख हो जाएगा, अभिलेख, जिसे वर्तमान में अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। जो भी इसकी भाषा मिली है, ये इसकी होगी क्या, लिपि। अब हम बात करते हैं इसके विज्ञान के बारे में। अब बात करते हैं हम इसका विज्ञान के बारे में। इनके विज्ञान में हम क्या क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें क्या मिली है, एक खोपड़ी की क्या कह सकते हैं, खोपड़ी मिली है। कहाँ से, विज्ञान के अंदर, विज्ञान के अंदर क्या मिली हमें, एक खोपड़ी मिली है। कहाँ से, अपने राजस्थान, राजस्थान वाली ऐसे करतूत के खाना में कर सकते हैं। राजस्थान में कहाँ, कालीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा। मैंने आपको क्या बताए थे, इसके अर्थ, इसके यहाँ के क्षेत्र बताए थे कि राजस्थान में कालीबंगा यानी काली चूड़ी,
और पीलीभंगा यानी पीली चूड़ी, ये दो प्रमुख क्षेत्र कहाँ से मिले? हमारे राजस्थान से मिले हैं। ये हो गया कालीबंगा से क्या मिले? खोपड़ी अपने। इस खोपड़ी में कितने छेद थे? 6 छेद थे, जो कुछ छेद तो क्या अभी वर्तमान में भर चुके हैं। अभी तक जब इसने खोद के निकाली, पता चला ये खोपड़ी है, इसका परीक्षण किया तो 6 तो छेद मिले और कुछ छेद क्या है? भर गए, कुछ छेद भर गए। तो इस खोपड़ी हमें क्या देती है? इसका विज्ञान कर्मा देती है, शल्य चिकित्सा की जानकारी देती है कि इन लोगों को शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी रही होगी। तो क्या कह सकते हैं हम? शल्य चिकित्सा की जानकारी, शल्य चिकित्सा की इन्हें क्या रही होगी? जानकारी रही होगी। ये लीजिए। और हम क्या कह सकते हैं इनके विज्ञान के बारे में? वही मूर्तियां मिली है जो इन्हें के ज्ञान था, कालीबंगा स्टेडियम मिले, यानी इन्हें विज्ञान का, तकनीका का ज्ञान था। अब बात करते हैं हम इसके आर्थिक जीवन के बारे में। ये सारा हो गया। अब हमारे इसके आगे का टॉपिक आता है आज का अगला। ये पहला टॉपिक क्लियर, कला, लिपि और विज्ञान। अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसको हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। यानी ये क्या करते थे, क्या इनका व्यवसाय था? आर्थिक क्रियाकलाप। पहले तो इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? आर्थिक क्रियाकलाप में ये सबसे पहले के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे नॉर्मली। तो इसके अंदर हमको पढ़ना है क्या? कृषि करते थे, कृषि करते थे, प्लस क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। कुछ लोग और क्या करते थे? कुछ लोग व्यवसाय भी करते थे। तो इनके प्रमुख हम व्यवसाय पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। और क्या करते थे? कुछ लोग व्यापार भी करते थे, व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार कौन कौन से करते थे? आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार करते थे, आंतरिक और बाह्य व्यापार, यानी अंदर और बाहर दोनों का व्यापार ये करते थे संयुक्त रूप से। अब इनके बारे में हम पहले टॉपिक बताते हैं कृषि, कि कृषि क्या क्या करते थे। सबसे पहले आर्थिक क्रियाकलाप में हम उठाते हैं क्या? कृषि। ए पॉइंट डाल दीजिए, ए कृषि। अब देखिए कृषि के बारे में ये कौन कौन सी कृषि करते थे, तो मैं आपको आसानी से अभी याद करा दूंगा। ये बिल्कुल सरल प्रकार की कृषि करते थे। कैसे? सरल प्रकार की कृषि। बस कौन सी कृषि करते थे आपको ये याद रखना है, बिल्कुल सरल कृषि करते थे और कुछ नहीं याद रखना है। जिनके पीछे स आएगा, किसी के पीछे र आएगा और किसी के पीछे ल आएगा, वो आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा जब मैं इसको बताऊंगा। कौन कौन सी कृषि करते हैं? स से कौन कौन से आते हैं? कपास। पीछे स आ रहा है यानी ये स हो गया हमारा। अब र किस किस के पीछे आते हैं वो देखते हैं। जवार हो गया, ये र। और क्या हो गया? मटर हो गया और खजूर हो गया, खजूर। इन तीनों में र आ रहा है तो क्या हो गया? स हो गया, र हो गया। अब ल किस किस के पीछे आते हैं वो देखते हैं। ल आता है किसके? दाल हो गए और चावल हो गए। और अन्य में आप ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये गेहूं और जौ, इनकी भी खेती करते थे। ये क्या हो गई? इसकी कृषि हो गई। अब कृषि में जो ये फसल कटाई के लिए क्या करते हैं? अब सरल कृषि करते थे। तो इतिहास से हमको याद होगी, हमको हंसी आई, अरे वाह सरल कृषि ये करते थे, तो हमने हंसते हैं। तो दूसरा टॉपिक देखो, अभी इसमें हंसते हैं। और जैसे ही हम हंसते हैं हमारी पलकें झपकती है, ऐसे हंसते हैं हमारी पलकें छोटी हो जाती है, यानी पलक। अब ये क्या है? इसका क्या मात्रा है? अब हम ये समझते हैं। हंसते यानी हंसिया, हंसते सॉरी, हंसते हंसे हंसिया, हंसिया। हंसिया होता है किससे? त से। तांबा का बना क्या होता है? एक हंसिया होता है, जिनको ये किसके लिए? फसल कटाई के लिए प्रयोग में लेते हैं, फसल कटाई के लिए प्रयोग में लेते हैं, फसल कटाई के लिए प्रयोग में लेते हैं। प से फलक होता है, एक फलक याद रखना आपको, फलक फलक मिलता जुलता वर्ड है। फलक होता है किसका? प का ही, प पत्थर। तो आपको क्या लिखना है? फसल कटाई के लिए हंसिए का, तांबे के बने हंसिए का प्रयोग करते थे और पत्थर के बने फलक का प्रयोग फसल कटाई के लिए ये करते थे। तो ये हमारा हो गया क्या? कृषि।
अब हम इसके आगे वाला टॉपिक लेते हैं, इनके व्यापार क्या थे, व्यवसाय क्या थे। बी टॉपिक हो जाएगा हमारा व्यवसाय। आसानी आराम आराम से पढ़िए। अब इनका क्या है, व्यापार। व्यापार नहीं, व्यवसाय करते हैं। व्यापार को हम बाद में करेंगे। व्यवसाय, ये कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, आपको कुछ नहीं, एक वर्ड याद रखना है, मन का। क्या, पहले तो हम नॉर्मल लिख दीजिए कि इन लोगों में कौन कौन से व्यवसाय होते थे। जैसे कि हम सभी घरों में नॉर्मल क्या पाया जाता है, चाकू पाए जाते हैं। जैसे ये लोग चाकू बनाना जानते थे, बाला बनाना जानते थे, तो बाला, चाकू, बाला। छेनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छेनी। और क्या हो जाएगा, तलवार। तलवार भी नॉर्मल में घरों में मिली जाती है। और हम ज्यादा से ज्यादा इसमें तलवार मिली, चाकू मिले, भाला मिले, छेनी मिली, ये हो गया। और क्या व्यवसाय करते थे, अब मैंने आपको बताया, एक नाम याद रखना है, मन का। मन के, ये मान लीजिए आभूषण होता था, आभूषण है। अब जिसके पास पैसा होगा वो इस आभूषण को बनाएगा। किससे बनाएगा, सोना से बनाएगा या चांदी से बनाएगा या तांबे से बनाएगा। सर्वाधिक पैसा होगा वो किससे बनाएगा, सोने से। तो मन के साथ क्या है, ये सोने का व्यवसाय भी करते थे। अब इसके पास और कम पैसे, वो किसका बनाएगा, चांदी का बनवाएगा। तो ये चांदी का व्यवसाय भी करते थे। अब जिसके पास चांदी वाले भी पैसे नहीं है, जिसके पास बहुत ही कम है, तो वो किसका बना देगा, तांबा का। ये लीजिए। तो अब आप इसको कैसे लिखते हो कि इनके व्यवसाय में चाकू, भाला, छेनी, तलवार और मन के प्लस सोने, चांदी, तांबे आदि का ये लोग क्या करते थे, व्यवसाय करते थे। इसके अलावा मैंने क्या बताई, मूर्तियां बनाई, यानी ये मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, इसका भी व्यवसाय करते थे। मिट्टी की मूर्तियां लिखते थे। इन सब के अलावा प्लस कर दो मिट्टी की मूर्तियां। मिट्टी की मूर्तियां बनाकर भी अपना ये व्यवसाय किया करते थे। ये हो गई इनकी मिट्टी की मूर्तियां। मिट्टी की मूर्तियां वापस बोलो, 11.5 सेंटीमीटर मिट्टी की मूर्तियां पाई जाती है मोहनजोदड़ो से। बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये हो गया अब क्या, इनका ये व्यवसाय हो गया। अब करते हैं इनके व्यापार के बारे में बात। एक लिख दो, ये भी मोहर होती थी। इनकी क्या होती है, मोहरें होती है। एक साइड में ये मोहर है, इसके एक साइड में तो पशु है और पीछे एक खुंडी बनी हुई है जो संभवतः क्या टांगने के काम आती होगी इनके मोहरों में। अब करते हैं इनका व्यापार। सी टॉपिक आ जाएगा हमारा व्यापार। अब ये व्यापार क्या क्या करते थे, सी टॉपिक में हमारा क्या है, व्यापार। मैंने क्या बताया, ये व्यापार कौन से करते थे, आंतरिक व्यापार भी करते थे और बाह्य व्यापार भी करते थे। तो व्यापार के अंदर आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार भी ये करते थे। कैसे कह सकते हैं हम ये आंतरिक व्यापार करते हैं, बाह्य व्यापार, कुछ तो हमें सबूत मिले होंगे इसलिए कहते हैं। तो वो सबूत क्या है, तो हम वो देखते हैं। ये मान लीजिए कुछ इस तरह का हमारा क्या है, भारत है। तो उस समय आंतरिक व्यापार से क्या क्या कह सकते हैं हम, ये राजस्थान से तो क्या मंगाते थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे इसके क्षेत्र 10 दिन तक हमें मिले हैं। तो राजस्थान से क्या मंगाते थे, तांबा मंगाते थे। राजस्थान से ये प्रमुख व्यापार के लिए क्या मंगाते थे, तांबा मंगाते थे। किससे, राजस्थान पे। फिर और आओ इधर मैसूर है, क्या है इधर, मैसूर। मैसूर से क्या मंगाते थे, सोना। मैसूर पूछ ले आपको कहाँ है, तो मैसूर है कर्नाटक में। कर्नाटक में मैसूर से क्या मंगाते थे, सोना मंगाते थे। ये तो आंतरिक व्यापार से हमें मिल गया। अब इसके बाहर भी हमें यहाँ क्या है, ईरान है, इराक है, यहाँ से क्या मंगाते थे, तो ये यहाँ से क्या मन के मंगाते थे। ईरान इराक से क्या हो जाएगा, ईरान और इराक, ईरान और इराक। मैंने क्या बोला, यहाँ से क्या मंगा देंगे, ये मन के मंगा देंगे। मन के क्या होते हैं, मान लीजिए एक आभूषण होते हैं, ईरान इराक से मन के मंगा देते हैं। मान लीजिए ये तो उस समय भारत यहाँ तक रहा होगा, इसलिए हम कह सकते हैं भाई ये आंतरिक व्यापार करते थे। बाह्य व्यापार लगे यानी बाहर भी व्यापार करते थे, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में। मेसोपोटामिया की सभ्यता तो ठेठ यहाँ तक है, मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ पर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ पर क्या मिले हमें कुछ, यहाँ पर जो मन के या जो मुद्राएं चलती थी वो मुद्राएं हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की जब खोज हुई वहां से भी हमें जो मुद्राएं यहाँ से मिली वो मुद्राएं यहाँ से मिली। कितनी मुद्राएं मिली तो हम ये भी बता सकते हैं, जो मुद्राएं मिली हमें वो थी कितनी 24। कहाँ से मिली? मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से 24 मुद्राएं मिली, जिसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इनका व्यापार मेसोपोटामिया के साथ भी होता रहा होगा। जैसे अब हम वर्तमान में बात कर लें, अगर हम भारत में कुछ लोग अंग्रेज भी रहते थे और हम अंग्रेजों को जानते भी हैं, तो भारत से कुछ लोग क्या अंग्रेजों के उधर गए होंगे अमेरिका। अगर अमेरिका की अभी डूब जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं तो गांधी जी मिलेंगे ही मिलेंगे, और हमारे भारत में हम अंग्रेजों को जानते हैं, किसी ना किसी के पास तो डॉलर हो ही होगा। तो जिसके आधार पर ये कह सकते हैं क्या कि भारत के लोग अमेरिका को जानते हैं, उसी प्रकार मेसोपोटामिया का संबंध किससे रहा होगा, सिंधु घाटी का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से रहा होगा। ये क्या हो गया, इनका व्यापार हो गया प्रमुख। अब इसके सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं। व्यापार हो गया, व्यापार किससे करते थे तो ये भी देख लीजिए। व्यापार में ये क्या करते थे, वस्तु विनिमय, एक वस्तु लो दूसरी वस्तु लो, एक देना और दूसरी वस्तु लेना, वस्तु विनिमय हो जाएगा। ये लीजिए क्या हो गया, एक वस्तु लो और दूसरी वस्तु दो, उसके कोई कीमती की वस्तु। अब हम वस्तु विनिमय तो लेते थे, इनके बाट भी होते थे कुछ, जैसे हमारे क्या होते हैं 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 400 ग्राम, फिर 500, फिर डबल होता है 1000, बढ़ाते हैं हम। ऐसे इनके भी बांटते हैं, कैसे, एक से स्टार्ट करना है, एक का डबल कर दो, दो का डबल कर दो 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। ये क्या थे, प्रमुख इनके बाट थे और वस्तु विनिमय करते थे। अब इनका हम देखते हैं सामाजिक जीवन। ये हमारा आर्थिक क्रियाकलाप में कंप्लीट होता है। 3 चीजें पढ़ी, पहले हमने कला, लिपि, विज्ञान पढ़े, फिर आर्थिक क्रियाकलाप ने हमने इसके कृषि देखा, फिर व्यापार देखा और फिर व्यवसाय देखा। अब बात करते हैं हम इनके सामाजिक जीवन के बारे में। इनका सामाजिक जीवन था कैसा था, अब वो देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं, हमारा तीसरा टॉपिक क्या आएगा आज का, सामाजिक जीवन। और सामाजिक जीवन, इसके अंदर हमें देखना है इनके सामाजिक जीवन क्या था, इनके धार्मिक रुचि कहाँ पर थी। तो सामाजिक जीवन है तो हम पहले ही समाज के बारे में देखते हैं। समाज, इनके जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक, पहला था आप यही लिख दो। कैसे कह सकते हैं हम मात्र सत्तात्मक, तभी वो देखते हैं। मात्र सत्तात्मक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है, पहला लाइन। क्यों है, क्योंकि जब खोदी, अगर हम प्रेजेंट में अगर हम दब जाएं, अगर खोदे तो ज्यादा मूर्तियां किसकी निकलेगी, देवी देवताओं में, तो देवताओं की मूर्ति निकलेगी, क्योंकि हर दूसरी तीसरी गली में किसी न किसी देवता का मंदिर पाया जाता है, देवी का मंदिर बहुत कम पाया जाता है। लेकिन इधर उल्टा है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने खोज की तो क्या है, मूर्तियां मिली, वो भी नर्तकी की मूर्ति मिली, नर्तकी यानी कि लेडीज थी, यानी लेडियों की मूर्तियां कुछ ज्यादा ही मिली। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, उनका समाज क्या रहा होगा, मात्र सत्तात्मक रहा होगा। और हमारा आज वर्तमान में हमारा कौन सा समाज है, पितृ सत्तात्मक, सब कुछ पिता के आदेश पे चलते हैं, हम पिता के नाम से जाने जाते हैं। और उस समय के समाज में क्या है, स्त्री और पुरुष क्या पहनते थे, दोनों ही आभूषण पहनते थे। समाज में क्या हो जाएगा, आभूषण पहनते थे, कौन, स्त्री और पुरुष। उस समय दोनों ही आभूषण पहनते थे, कोई मनाही नहीं थी, दोनों आभूषण पहनते। वर्तमान में स्त्रियां गहने पहनती है, पुरुष इतने गहने नहीं पहनते हैं। और इनके क्या है, मात्र सत्तात्मक हो गया, सामाजिक जीवन हो गया। ये कौन से नगरीय सभ्यता थी, ये लोग नगर में रहते थे। इतनी प्राचीन सभ्यता होती है, हमने देखा इनके जल निकासी प्रणाली जो आज हम यूज कर रहे हैं, ये उस समय भी यूज करते थे। तो ये कौन सी सभ्यता हो गई, नगरीय जनसंख्या, नगरीय सभ्यता हो गई, इतनी पुरानी होती हुई। और वैदिक काल का अपोजिट, इसको अपोजिट कर दो, ये नगर है, वैदिक काल की सभ्यता, वैदिक में समाज हो जाएगा ग्रामीण समाज। अब और इसकी क्या बात करें, अब इसके धार्मिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं। समाज कौन से 2 वर्गों में बटा हुआ था, मैंने आपको शुरुआत में बताया कल की वीडियो में। एक तो ऊपर होता था गढ़
और एक इधर सीधा सीधा लिया समतल, ये समतल और ऊपर ऊपर का भाग होता है गड्ढ। समाज कितने दो वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहले पुराने जमाने में जब खोज है तो उस समय क्या जाति प्रथा चलती थी, जातिवादी भेदभाव चलते थे। जो ऊंची जाति के थे वो ऊपर रहते थे, यानी गढ़ में कौन रहेगा, राजा हो गया, राजपुरोहित हो गया, राजपुरोहित हो गया, और क्या हो जाएगा, राजा के कोई शासक हो जाएंगे। गढ़ में कौन रहेगा, गढ़ में यानी किसान हो गए, किसान वर्ग हो गए, मजदूर हो गए, श्रमिक हो गए, तो ये क्या रहेंगे, ये समतल भाग में रहेंगे। अब हम इसका अब इनका हम क्या देखते हैं, धार्मिक जीवन, यानी धार्मिक देवी देवताओं में इनका कैसा विश्वास था। तो जो हमारा है ये इनका था धार्मिक जीवन। जादू टोने पर विश्वास रखते थे, तो पहले इनका टॉपिक हो जाएगा जादू टोने पर विश्वास रखते थे। जादू टोने पर विश्वास रखते थे, देवताओं को मानते थे, देवताओं को मानते थे, यानी इनको पता था कोई ना कोई देवता है। इनकी जो हमें धार्मिक जीवन में हमें क्या है, 3 चित्र मिले, कौन कौन से, जिससे हमें पता लगता है कि देवता है। एक देवता मिला जो क्या एक देवता है जो 2 पीपल वृक्षों के मध्य है, ये 2 पीपल वृक्ष मान लीजिए, और ये एक देवता इसके मध्य खड़ा है। एक देवता तो कौन सा हो गया, ये जो 2 पीपलों के मध्य खड़ा है, 7 मानव आकृतियां क्या कर रही है, इसकी पूजा कर रही है, 7 मानव आकृतियां इसकी पूजा कर रही है। तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि इनमें क्या प्राकृतिक की भी पूजा करते थे, पीपल हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तो इनकी भी ये पूजा करते थे, प्राकृतिक का भी हम ये सम्मान करते थे। एक देवता ये हो गया। दूसरा, एक गर्भवती महिला के पेट से क्या निकल के बताया गया, पेड़ निकल के बताया गया। गर्भवती महिला है, महिला के पेट से पेड़ निकलते हुए बताया गया। जो हम क्या कह सकते हैं, अगर पेड़ निकल रहा है मतलब वो दर्शा रही है पूरी पृथ्वी मेरे पास है, यानी हम उसे क्या कह सकते हैं, पृथ्वी माता रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या लोग मानते होंगे, इनको पृथ्वी माता मानते होंगे। तो ये कुछ इनके देवी देवता था, धार्मिक जीवन था। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको पूरा ये वीडियो देखना है, कल वाला भी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, ताकि हम इतिहास के जो भी टॉपिक रहे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।